हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का टॉपिक ले रही हूँ। स्टेप वाइज आप मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बहुत आसान होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं। मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 5y को 2x प्लस 7y से। हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास दो ब्रैकेट है। पहले वाली ब्रैकेट का नंबर देखिएगा, ये 2x, और ये ब्रैकेट जो है हमने 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। फिर पहली वाली ब्रैकेट का ये नंबर यानी माइनस 5y, फिर से हमने इसी सेकंड वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। एक आसान सा तरीका है। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर उठाइए, दूसरी ब्रैकेट को वैसे का वैसे लिख दीजिए, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर लीजिए साइन के साथ, फिर दूसरी वाली ब्रैकेट को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा सेकंड स्टेप। बहुत आसान है। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा, 2x को हमने 2x से मल्टीप्लाई करना है। डिजिट को डिजिट से करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से करते हैं। 2 को 2 से किया 4। x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने एक्सपोनेंट कर रखा है। जब भी हमारे पास, जैसे अगर ये बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। अगर 2x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया। x को x से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 2 हो गया। साइन पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ प्लस है, हम प्लस लेंगे। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 7 से किया 14, 2x को y से किया, वेरिएबल अलग अलग है तो हम x y को करेंगे तो ये आ जाएगा xy। इसके बाद माइनस 5y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। साइन माइनस का, इसलिए ध्यान रखेंगे। माइनस, डिजिट को डिजिट से किया, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy बन जाएगा। हमेशा वेरिएबल को अल्फ़ाबेटिकली लिखना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी आएगी। इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा साइन का। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। डिजिट को डिजिट से किया, 5 7 ज़ा 35। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ y है, यहाँ भी y है। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y रेज़ टू पावर 2। बहुत आसान है। इसके बाद आपको पता ही है, लाइक टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ पर दूसरा कोई x स्क्वायर की पावर नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया 4x स्क्वायर। लाइक टर्म यहाँ पर ये दोनों 14xy माइनस 10xy, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 14xy में से 10xy हम कट करेंगे, 4xy हो जाएगा। यहाँ पर y स्क्वायर वाली टर्म अकेली है, इसलिए हमने इसे ऐसे ही लिख दिया। बहुत आसान है। एक बार फिर बता रही हूँ, 2x माइनस 5y को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 7y से। मल्टीप्लाई का साइन लगाया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले 2x लिखना है और दूसरी ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद मैंने पहली वाली ब्रैकेट का ये नंबर उतारा, यानी माइनस 5y लिया, और सेकंड ब्रैकेट को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद 2x को मैं इस ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर दोनों में 1 और 1 2 हो गया। उसके बाद फिर मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14। x और y अलग अलग थे, मैंने यहाँ पर xy लिख दिया। इसी तरीके से मैंने 5y को 2x से मल्टीप्लाई किया और 5y से ही 7y को मल्टीप्लाई किया। साइन ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो साइन चेंज हो जाती है। जब हम लास्ट में आंसर निकालेंगे तो लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे, बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें ऐसे ही लिख देंगे। और मैंने एग्जांपल लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है मुझे x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर से। सबसे पहला स्टेप, आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। फिर देखिएगा,
बताया है मैंने, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर उतारिए, उसके बाद सेकंड वाली ब्रैकेट एज इट इज लीजिए। ठीक, इसके बाद पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर लीजिए और सेकंड वाली ब्रैकेट एज इट इज लीजिए। ये आपके 2 स्टेप पूरे हो गए। अब आपने क्या करना है, 2x² को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3y² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब ये मेन स्टेप है, हमें डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। यहाँ देखिएगा x² मैं आपको रफ में बता रही हूँ, x² आपको पता ही है, एक्सपोनेंट आप कर चुके हैं। यहाँ पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो गया, x² को जब x² से करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन, डिजिट को डिजिट से किया, 5 को 2 से किया 10, ये x², यहाँ y² दोनों अलग अलग हैं तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। इसके बाद -3y² को मल्टीप्लाई करना है, -3 को 1 से किया 3, यहाँ y², यहाँ x² दोनों अलग अलग हैं, इन्हें एज इट इज़ लिखेंगे। मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेटिकली लिखा करो, इससे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती है। इसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। अब ये है y² यानी ये हो गया y⁴। अब लाइक टर्म कलेक्ट करते हैं। लाइक टर्म यहाँ पर सिर्फ ये दोनों सेम है, x² y², इन्हीं को सॉल्व करेंगे, बाकी को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, नंबर जो होता है वो हमेशा बड़े नंबर का आता है। 10 में से 3 कट किया 7, 10 के आगे प्लस का साइन है, मैं प्लस लगा दूंगी। 15 y⁴, ये अलग से, बहुत आसान है, स्टेप वाइज करोगे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाता है। अब मैंने आगे और मल्टीप्लाई लिया है। अब मैंने जो मल्टीप्लाई लिया है एग्जाम्पल, वो 3 ब्रैकेट्स का लिया है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कोई भी नंबर आगे हम लेना है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लो 36 को 37 और 38 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, 36 को 37 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो आंसर आ जाता है उसको हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम ही हम अलजेब्रा में करेंगे। मेरे पास 3 ब्रैकेट है, तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा इसका हम उसे 3rd ब्रैकेट से ले लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले सेम वही क्वेश्चन, वही तरीका, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर उतारेंगे और सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज़ उतार लेंगे। इसके बाद मेरे पास नंबर है -2ab, फिर हम सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज़ ले लेंगे और 3rd ब्रैकेट को हम अभी कुछ नहीं लिखे, इसको ऐसे का ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। a² को b² से मल्टीप्लाई करना है, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, a² को मुझे ab से मल्टीप्लाई करना है, a² ab, a² यानी a⁴ या a⁴ 1, तो ये क्या हो जाएगा, a⁴ 3, b ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान होता है, जितने a होते हैं उतने हम a लिख देते हैं। यहाँ पर a2 है, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a3 हो जाएगा। b अकेला था, अकेला लिखेंगे। आप देखिएगा यहाँ माइनस है, माइनस लिया, डिजिट 2 है, a यहाँ पर नहीं है, मैंने a ऐसे का ऐसे लेना है। यहाँ देखिएगा b सिंगल है, यहाँ b2 है, तो ये क्या हो जाएगा, b3। बहुत आसान है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2, यहाँ सिंगल a, यहाँ सिंगल a, a2 हो गया, यहाँ भी b1 है, यहाँ भी b1 है, यानी b2 हो गया। बहुत आसान होता है। पावर देखते हैं, जिसके आगे ऊपर कोई पावर नहीं वो 1 मानी जाती है। पावर को ऐड करते चले जाओ सेम डिजिट के साथ। इसको हम ऐसे ही कैसे लिख देंगे। अभी हम 2 ही ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसमें लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे।
ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी है देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनको एक साथ लिख देते हैं। यहाँ ए क्यूब बी है, यहाँ ए बी क्यूब है, यानी ये अलग अलग है, इन्हें हम अब सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसे ऐसे का ऐसे लिख देंगे। सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज। वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका ऐसे का ऐसे। स्टेप वाइज करोगे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाता है। ये तो है अब आपकी एक ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद हमने अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है, वही तरीका है। पहला नंबर उतारिए और सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज लिख दीजिए। दूसरा नंबर उतारिए और सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज लिख दीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर उतारिए और ब्रैकेट को एज इट इज लिखिए। यहाँ तक आ गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ मुझे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। देखिएगा नंबर अलग अलग है, जगह कम है, मैंने 3 लिखा। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कर रही हूँ, ए 4 हो गया, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कर रही हूँ, बी 4 हो गया। इसके बाद प्लस ए बी है, मैंने 3 से किया मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर को ए से कर रही हूँ, ए रेज टू पावर 3 है। बी स्क्वायर को बी से करूँगी, बी रेज टू पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ माइनस है, माइनस लेंगे। यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, ए रेज टू पावर 5 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखें, सॉरी ए रेज टू पावर 5 आ गया। बी को बी स्क्वायर से करेंगे, बी रेज टू पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस ए क्यूब को ए से किया, ए 4, बी को बी से किया, बी स्क्वायर, माइनस, फिर देखिएगा 2 सिंगल है, 2 लिया, ए 2 यानी ए क्यूब हो गया। बी क्यूब को बी 2 से किया, बी 5 हो गया। मैंने बताया आपको बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये माइनस 2 ए यानी ए स्क्वायर हो गया, बी क्यूब बी यानी ये बी 4 हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। यहाँ मैंने लिखा है लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कैसे करते हैं हम। डिजिट को डिजिट से करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ ए रेज टू पावर 2 है, यहाँ ए रेज टू पावर 4 है। मैंने क्या बताया था, पावर ऐड होनी है, यानी ये हो जाएगा ए रेज टू पावर 4, b2 यानी b रेज टू पावर 4। इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a2 है, यहाँ a1 है, तो ये a3 हो जाएगा, b2 b1 b3 हो जाएगा। इधर देखिएगा a क्यूब a स्क्वायर यानी a रेज टू पावर 5, b सिंगल यानी 1 और b2 यानी b रेज टू पावर 3। इधर देखिएगा a क्यूब a यानी a रेज टू पावर 4, b यानी b स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ a स्क्वायर a रेज टू पावर 3, b क्यूब b स्क्वायर यानी b रेज टू पावर 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, आपको बताया। अब हम इसमें लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ a रेज टू पावर 4 है, यहाँ b रेज टू पावर 4 है। यहाँ देखिएगा यहाँ कुछ है नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा a क्यूब b क्यूब, आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, ये सब
ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा a रेज टू पावर 5, b रेज टू पावर 3 नहीं है, सभी सिंगल है, तो हमें इसे ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। लाइक टर्म इसमें कोई भी नहीं है, सब अलग अलग आ गई हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। थोड़ा सा मुश्किल सम लिया था ताकि आपको आसानी से आ जाए। ठीक है, आज और एक एग्जाम्पल लिया है। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। मान लीजिए आपको 46 से मल्टीप्लाई करना है 38 से, फिर 56 से मल्टीप्लाई करना है 22 को। अगर आपको ऐसे सॉल्व आ जाए तो क्या करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। इसी एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर अलजेब्रा में बताया गया है। ये 2 ब्रैकेट है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से। पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर हम इन दोनों को सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम है, साथ साथ ही हम लेके चलेंगे, ध्यान देना। पहला नंबर सेकंड ब्रैकेट, दूसरा नंबर सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद ये पहला नंबर सेकंड ब्रैकेट, दूसरा नंबर सेकंड ब्रैकेट, तीसरा नंबर सेकंड ब्रैकेट। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, ये तो था पहला स्टेप। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, डिजिट को डिजिट से करेंगे 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स क्यूब सिंगल। एक्स स्क्वायर को 1 से किया, एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे। माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक्स को एक्स 3x से कर रहे हैं, ये 3x और x एक्स स्क्वायर हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x सिंपल, फिर माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब। 2 को एक्स स्क्वायर से किया, 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। 2x को x से किया, एक्स स्क्वायर। 2 को 2 से किया, 4x। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ये हो गया सॉल्व। आप देख लीजिए, अगर ब्रैकेट में कोई लाइक टर्म है पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। x4, यहाँ पर कोई x4 नहीं है इसलिए एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब, ये लिख दिया मैंने। एक्स स्क्वायर यहाँ अकेला है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये प्लस का x, ये माइनस का x। लाइक टर्म मैंने कलेक्ट कर दिया। जितना आगे सॉल्व होने पर शॉर्ट हो जाएगा, हमें आगे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। यहाँ भी देख लेते हैं कोई लाइक टर्म है, नहीं है इधर। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सेम नंबर है, साइन अलग अलग है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर है, तो कैंसिल हो गया। अब इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम डिजिट है। देखिएगा, माइनस का 4x, प्लस का x, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 4x में से x कट किया, 3x। ये तो ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। x4 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 3 में 1 जोड़ा, 4x क्यूब। ये ऐसे का ऐसे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सेम नंबर है, यानी ये प्लस का x माइनस का x, साइन अलग अलग है तो ये भी कैंसिल हो गया। आप दोनों को सॉल्व करने पर आपके पास ब्रैकेट बची। फिर आपने सिंप्लीफाई के तरीके से इसको सॉल्व कर देना। ये x रेज टू पावर 4 माइनस, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सारे सभी साइन हम चेंज कर देंगे। ठीक, आप देख लीजिए, अगर लाइक टर्म है तो कलेक्ट कर लेते हैं। x की रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब। यहाँ देखिएगा, ये रहा माइनस x क्यूब। एक्स स्क्वायर अकेला है इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे।
ये भी सिंगल ही है, इसे भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो आपका जो आंसर आ रहा है ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी ये 5x³ सिंगल, ऐसे ही ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है। क्या करना है, जैसे आपने अभी पीछे मल्टीप्लाई सीखा, समझ लीजिए 2 मल्टीप्लाई के सम एक साथ सॉल्व करने हैं और फिर उसे आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ आपको ये वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना आ जाए वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने सेम को आपने पावर को ही ऐड करना होता है और कुछ नहीं। एक मल्टीप्लाई में एक और एग्जांपल आ जाता है फाइंड द वैल्यू निकालना, जिसमें आपको ए, बी और सी की वैल्यू दे रखी होती है। तो उसको कैसे करते हैं, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या करना है, वही पहला नंबर दूसरी ब्रैकेट एज इट इज, दूसरा नंबर ये ब्रैकेट एज इट इज, तीसरा फिर ब्रैकेट सेकंड वाली एज इट इज। बस अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए को ए से करोगे a², ए को बी से करोगे ए बी, प्लस ए बी को ए से करोगे ए बी ही होगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे, बी ए लिखोगे ए बी लिखोगे तो आप क्वेश्चन में गलत कर सकते हो, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली दिमाग में रखो कि अल्फ़ाबेटिकली लिखना है हमने। बी को बी से करेंगे क्या हो जाएगा b²। यहाँ ध्यान देना, जहाँ माइनस होता है वहाँ जरा ध्यान दे लीजिए। 2 को तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। सी को ए से करेंगे, सी ए ना लिखकर हम क्या लिखेंगे ए सी, और इसी तरीके से यहाँ पर भी सी बी ना लिखकर हम क्या लिखेंगे बी सी। पहले आप देख लीजिए, कोई लाइक टर्म है तो हम उसे सॉल्व कर देते हैं। पहले देखिएगा, यहाँ सिर्फ लाइक टर्म यही है, ए बी में ए बी जोड़ा 2ab, ये b² माइनस 2ac माइनस 2bc। अब हम निकाल रहे हैं वैल्यू, ये मैंने ले रखी है। यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू -1 है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर a है वहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए, b है b की वैल्यू रख दीजिए, c है तो c की वैल्यू रख दीजिए। a यहाँ a² है, यानी a की वैल्यू 1 है तो मैंने a के बदले में लिख दिया 1। इन दोनों तीनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई माना जाता है। a है 1 के बराबर, b है 2 के बराबर, b है 2 के बराबर, मैंने वहाँ लिखा। यहाँ 2, a है 1 के बराबर, c है -1 के बराबर, मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ 2, b है यहाँ पर 2 के बराबर, c है यहाँ पर -1 के बराबर। जहाँ जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू, b है वहाँ b की वैल्यू। 1⁻², यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही आएगा। यहाँ देखिएगा, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4 ना, यहाँ 2⁻² है, यानी 2 × 2 4। यहाँ दीजिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ भी देखिएगा ये माइनस 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 प्लस हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, सभी प्लस के साइन हो गए। आप सबको ऐड कर दीजिए। 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 1 ऐड किया 15। बहुत इंपॉर्टेंट सम है मल्टीप्लाई के। थोड़े से बड़े एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है, क्योंकि अब आप 7th 8th में हो तो आपको थोड़ा बड़े ही मल्टीप्लाई करना सीखना चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको डिवाइड सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।